एक ऐसा देश जिसे अभी तक केवल फुटबॉल और अमेज़न के जंगलों की वजह से जाना जाता था, मगर लंबी कोस्ट लाइन, सुंदर बीच और शहरों के बीच यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जो लगभग पूरे कॉन्टिनेंट के साथ बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ होने वाली एक छोटी सी घटना पूरे कॉन्टिनेंट को हिलाकर रखने की ताकत रखती है। हमें पता है, अब तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील की, जो लगातार बॉर्डर और रेलवे ट्रैक बना रहा है, सीक्रेट एग्रीमेंट्स कर रहा है और अपनी फौज को लगातार मजबूत करता जा रहा है। मगर सवाल ये है कि ब्राजील अचानक से ये सब कुछ क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पूरे साउथ अमेरिका पर डोमिनेट करना चाहता है? और अगर ब्राजील अपने इस प्लान में कामयाब हो गया तो क्या होगा इस पूरे कॉन्टिनेंट का और क्या असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर? तो चलिए डिटेल में जानते हैं। ब्राजील की स्ट्रॉन्ग प्लानिंग को जानने से पहले बात करते हैं इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की। ब्राजील कोई नॉर्मल देश नहीं है, बल्कि यह 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला एक बहुत बड़ा देश है, जिसने आधे से ज्यादा कॉन्टिनेंट को घेर रखा है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो 21 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, जो इसे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश बनाते हैं। केवल जियोग्राफिक और जनसंख्या के हिसाब से ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिकली भी ब्राजील साउथ अमेरिका का पावर हाउस है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2024 में इसकी इकोनॉमी की वैल्यू 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। यह ऐसा देश है जो चाहे आयरन हो, सोयाबीन हो या तेल, सब कुछ एक्सपोर्ट करता है और इसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चीन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। साउथ अमेरिका में ब्राजील इकोनॉमिक लीडर के तौर पर स्थापित हो चुका है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इसकी जियोग्राफी, क्योंकि ब्राजील के पास 7,400 किलोमीटर लंबी अटलांटिक ओशन के साथ सटी हुई कोस्ट लाइन है। यही नहीं, इसके पास सैंटोस और रियो डी जेनेरो जैसे बड़े बड़े पोर्ट्स भी मौजूद हैं, जहां से लाखों टन का सामान बिना किसी असुविधा के पूरी दुनिया को भेजा जाता है। ये पोर्ट्स ब्राजील को पूरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं और यही वो जरिया है जिनके द्वारा यह पूरी दुनिया की मार्केट तक पहुंच रखता है। साथ ही यह साउथ अमेरिका के ट्रेड रूल्स और एक्सपोर्ट्स पर भी अपनी ग्रिप मजबूत कर रहा है। वैसे आपको शायद पता नहीं होगा कि ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन एक्सपोर्टर है और लो अयस्क के मामले में भी यह टॉप देशों में शामिल है। यह सब ब्राजील समुद्री रास्तों से पूरी दुनिया में भेजता है, लेकिन इसकी तटीय विशेषता के साथ साथ ब्राजील के अंदर की जमीन भी कुछ साधारण नहीं है, बल्कि यही तो उसका असली खजाना है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है दुनिया का जाना माना अमेज़न जंगल। वैसे तो अमेज़न जंगल कई देशों में फैला हुआ है, मगर ब्राजील में अमेज़न जंगल का 60% हिस्सा मौजूद है, जो दुनिया के सबसे बड़े और कीमती जंगलों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ताजा पानी, बड़े बड़े पेड़ और हजारों प्रकार के कीमती पौधे और जानवर पाए जाते हैं। तभी तो इस जंगल ने ब्राजील को ग्लोबल क्लाइमेट टॉक्स में एक पावरफुल जगह दिलवाई है, क्योंकि अमेज़न पूरी दुनिया के लिए एक एसेट है। साथ ही ब्राजील में एक स्ट्रॉन्ग रिवर सिस्टम भी मौजूद है, जो कहीं ना कहीं अमेज़न जंगल से ही जुड़ा हुआ है। इसका इंटीरियर बड़ी बड़ी नदियों से जुड़ा है, जिनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी की बात की जाए तो पानी के बहाव के आधार पर यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ब्राजील में बहुत सारी नदियां हैं। ब्राजील में नदियां वैसे ही काम करती हैं जैसे दूसरे देशों में हाईवे और रेलवे। ये नेचुरल हाईवे की तरह काम करती हैं। इनके जरिए भारी चीजों को एक्सपोर्ट और सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत ही आसान और सस्ता रहता है। ब्राजील में चीजें ट्रक या रेलवे के बजाय पानी के जरिए पहुंचाई जाती हैं। यह सारी चीजें मिलाकर ब्राजील को एक ऐसा देश बना देती हैं जिसके पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, क्योंकि ब्राजील साउथ अमेरिका के 12 में से 10 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इतने पड़ोसियों के साथ यह कनेक्शन बहुत ही पावरफुल बन जाता है, जिससे ब्राजील को मौका मिलता है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ही आसानी से ट्रेड, एनर्जी और रिसोर्सेज को शेयर कर सके, साथ ही पार्टनरशिप को बिल्ड कर सके। ब्राजील अपने पड़ोसियों में प्रोडक्ट और इतिहास को इजीली मूव कर पाता है, जिसकी वजह से ब्राजील पूरे साउथ अमेरिका में सेंटर ऑफ एक्टिविटी बना हुआ है। मगर सवाल ये है कि अगर ये सब पहले से मौजूद है तो फिर अभी ऐसा क्या हो गया कि ब्राजील की तरफ सबका ध्यान जा रहा है? दरअसल शुरुआत में ब्राजील ने अपनी साइज, लोकेशन और पावर का कोई फायदा नहीं उठाया, क्योंकि इसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स ही इतनी ज्यादा थीं कि वह बाहर ध्यान ही नहीं दे पाया। यह लगातार इंटरनल प्रॉब्लम्स को सुलझाने में लगा रहा, साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं था। मगर फिर आया साल 2019, जब सब कुछ बदलना शुरू हो गया। 2019 के बाद ब्राजील ने अपना फोकस सेट किया। उसे समझ आ गया था कि साउथ अमेरिका को लीड करने के लिए उसके कंपटीशन में कोई भी नहीं है, क्योंकि साउथ अमेरिका को कलेक्ट करने के लिए उसके पास पहले से ही सब कुछ मौजूद है। फिर चाहे वह स्ट्रॉन्ग जियोग्राफी हो या ग्रोइंग इकोनॉमी,
साथ ही ब्राजील के पड़ोसियों से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी थे। बस अब उसे इन सारी चीजों को यूज करना था। ब्राजील ने अपने पड़ोसियों को धमकी नहीं दी, बल्कि सड़कें और ब्रिज बनाने शुरू किए और साथ ही उसने अपने पड़ोसी से ट्रेड डील साइन करनी शुरू की। उसने अपने शहरों को नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी आपस में जोड़ना स्टार्ट कर दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके लिए ब्राजील का मकसद केवल ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, बल्कि इसके जरिए ब्राजील अपनी पावर शो ऑफ करना चाहता था। और यहीं से स्टार्ट हुआ ब्राजील का असल प्लान। और यह प्लान था एक ऐसी सल्तनत का जो पूरे साउथ अमेरिका को अपनी चपेट में लेने वाला था। समझ में आ गया था कि जब तक वह इस पूरे कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट नहीं कर लेगा, तब तक वह इसका लीडर नहीं बन सकता। तभी तो वह पैसों की परवाह नहीं कर रहा है और पानी की तरह पैसा बहा रहा है ताकि साउथ अमेरिका पर कंट्रोल कर सके। और उसके इसी आइडिया का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है यहाँ बनने वाला बायोजेनिक कॉरिडोर। वेल, अगर बायोजेनिक कॉरिडोर की बात करें तो यह 2015 में स्टार्ट हुआ था और यह केवल रोड नेटवर्क नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिंबल है, क्योंकि यहाँ पर हाईवे और रेलवे लाइंस का जाल बिछाया जा रहा है जो ब्राजील के अटलांटिक तट से शुरू होकर पेरू के पैसिफिक ओशन वाले पोर्ट तक जाता है। यानी कि ब्राजील एक ऐसा रास्ता बना रहा है जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को जमीन के थ्रू कनेक्ट करने वाला है। मगर सवाल यह उठता है कि यह पहली बार तो नहीं है जब इतना लंबा कोई रोड बन रहा हो, तो यह इतना खास क्यों है? दरअसल इससे ब्राजील को एक नई लेवरेज मिलेगी, क्योंकि अब वह इस ट्रेड को कंट्रोल कर सकेगा जो एशिया और साउथ अमेरिका के बीच होता है। एक्चुअल में पहले यह सारा ट्रेड पनामा कैनाल के जरिए होता था, लेकिन पनामा में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, इसलिए ब्राजील ने यह कदम उठाया। अब वह सारा ट्रेड ब्राजील के थ्रू हो सकेगा। अर्जेंटीना जैसे देश भी इससे जुड़ेंगे जो पहले से ही अपनी चीजों को दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए ब्राजील पर डिपेंडेंट है। मगर जैसे जैसे यह डिपेंडेंसी बढ़ेगी, ब्राजील की पावर भी बढ़ती चली जाएगी। और आप तो जानते ही हो, जो रोड कंट्रोल करता है वो रूट कंट्रोल करता है, और जो रूट कंट्रोल करता है फिर स्लोली मनी, गुड्स, इन्फ्लुएंस और सब कुछ उसी के हाथ में आ जाता है। तभी तो ब्राजील केवल रोड नहीं बना रहा बल्कि वह अथॉरिटी डेवलप कर रहा है। मगर अब एक सवाल उठता है कि क्या केवल सड़कें बनाकर ब्राजील साउथ अमेरिका का लीडर बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है और यह ब्राजील भी जानता है। मगर अब सवाल उठता है कि तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि वो लीडर बन जाए? वेल, इसके लिए जरूरत है बहुत सारे पैसों की, ताकि लोगों की वफादारी खरीदी जा सके। तभी तो जब रोड और कॉरिडोर बन रहा था तब उसने एक और चाल चली, और वो थी पैसे के जरिए वफादारी खरीदना। ब्राजील के पड़ोस में ऐसे कई देश हैं जो बहुत गरीब हैं, जैसे अर्जेंटीना जो कई सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। इनमें इन्फ्लेशन और करप्शन दोनों ही मौजूद हैं और इसकी बड़ी वजह है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। मगर ब्राजील के लिए यह संकट एक अपॉर्चुनिटी बन गया। तभी तो 2018 से ब्राजील इन देशों को आसान शर्तों पर कर्ज, इन्वेस्टमेंट डील्स और फाइनेंशियल एड दे रहा है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि तब से अब तक ब्राजील इन देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज दे चुका है। मगर क्या ये मदद बिना कीमत की है? बिल्कुल नहीं। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है तो वह पॉलिटिकली भी उसकी बातें सुनने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे चीन का इन्फ्लुएंस श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों पर बढ़ा है, और पाकिस्तान का हाल तो आप जानते ही हैं। कुछ ऐसा ही ब्राजील भी कर रहा है। हाँ, लेकिन ब्राजील चीन की तरह नहीं है, वह सबके विकास पर भी ध्यान दे रहा है। अब चीन की कहानी यहीं छोड़ते हैं और बात करते हैं ब्राजील की। अर्जेंटीना की अगर बात करें तो 2022 में ब्राजील ने अर्जेंटीना को $2 बिलियन की फाइनेंशियल एड दी थी। इस एड से अर्जेंटीना की इकोनॉमी बेहतर हुई, साथ ही ब्राजील और अर्जेंटीना के रिश्ते भी मजबूत हो गए और अर्जेंटीना ने अपनी कुछ पॉलिसीज को ब्राजील के इंटरेस्ट के अनुसार बदलना भी शुरू कर दिया। इसके बाद ब्राजील ने बोलिविया के साथ भी ऐसा ही किया और अब वह वहां एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। अब इन देशों के लिए ब्राजील एक पड़ोसी नहीं बल्कि उनकी लाइफलाइन बन चुका है। हालांकि ये देश भी जानते हैं कि यह कोई चैरिटी नहीं है, यह तो एक कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी है। जैसे जैसे ये देश ब्राजील की फाइनेंशियल हेल्प पर डिपेंडेंट होते जाएंगे, ब्राजील का कंट्रोल भी बढ़ता जाएगा और इसी तरह ब्राजील डिप्लोमेटिक रूप से साउथ अमेरिका का नेता बनता जा रहा है। आज मर्कोसुर यानी सदर्न कॉमन मार्केट जैसे ट्रेड ब्लॉक को भी ब्राजील ही लीड कर रहा है। अगर टॉप डील्स की बात करें तो इसमें ब्राजील के साथ साथ अर्जेंटीना और पैराग्वे शामिल है, लेकिन एजेंडा ब्राजील सेट करता है, नेगोशिएशंस वही करता है और यूरोपीय यूनियन और चीन जैसी बड़ी पावर से ट्रेड डील्स भी वही फाइनल करता है। यहाँ तक कि G20 और COP27 जैसे ग्लोबल समिट्स में भी ब्राजील ही पूरे साउथ अमेरिका के बिहाफ पर बात कर रहा था, चाहे वह क्लाइमेट चेंज हो, ट्रेड हो या फिर डेवलपमेंट के मुद्दे। दरअसल अमेज़न जंगल, बायोडाइवर्सिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की वजह से ब्राजील को ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है और ब्राजील की यह जबरदस्त स्ट्रेटजी है, पहले पड़ोसियों को पैसा दो, फिर ग्लोबल इवेंट्स में उनके बिहाफ पर बोलो और धीरे धीरे उनके लीडर बन जाओ।
हालांकि यह भी सच है कि ब्राजील किसी को ये नहीं कह रहा कि मुझे फॉलो करो। यह सब कुछ वह एड और डिप्लोमेसी के जरिए कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई देश इकोनॉमिक पावर, डिप्लोमेटिक लीडरशिप और नेटवर्क को कंबाइन करता है तो उसे न केवल देश मिलते हैं बल्कि पूरा कॉन्टिनेंट उसके कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन आप भी जानते हो, चाहे वह इन्फ्लुएंस हो, डिप्लोमेसी हो या पैसा, हर चीज एक हद तक होती है और ब्राजील भी यह बात जानता है। इसलिए उसे यह समझ में आ गया है कि अगर उसे इस साउथ अमेरिकन साम्राज्य को कंट्रोल में रखना है तो उसे डिफेंड करना भी आना चाहिए। तभी तो ब्राजील ने अगला कदम उठाया और वह था उसकी बढ़ती हुई फौजी ताकत, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2022 में ब्राजील ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाकर $20 बिलियन से भी ज्यादा कर लिया और अब वह साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला देश बन चुका है। इनफैक्ट कई सालों से ब्राजील लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ब्राजील ने स्वीडन से 36 नए एडवांस ग्रिपन फाइटर जेट खरीदे हैं। ब्राजील फ्रांस के साथ मिलकर अपनी नेवी को अपग्रेड कर रहा है और अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव कर रहा है ताकि अमेज़न जंगलों में होने वाली इलीगल एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सके। हैरानी की बात यह है कि उसे तो किसी देश से कोई खतरा भी नहीं है, तो फिर वह अपनी मिलिट्री पर इतना खर्चा क्यों कर रहा है? और इसका जवाब है इन्फ्लुएंस करने का। असल में जब ब्राजील के पास साउथ अमेरिका की सबसे पावरफुल आर्मी होगी तो उसे किसी को धमकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको पहले से ही पता चल जाएगा। अपने हाईटेक टैंक्स और हथियारों के जरिए वो सबको अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। अपनी इसी स्ट्रेटेजी की वजह से ब्राजील आज साउथ अमेरिका का पीस कीपर बन गया है, ऐसा पीस कीपर जिस पर पूरे साउथ अमेरिका के देश भरोसा कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ कंट्रोल की नहीं है, यह इससे भी ज्यादा बड़ा है। हालांकि जो कुछ भी ब्राजील कर रहा है, चाहे वो डिप्लोमेसी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। क्योंकि अगर ब्राजील साउथ अमेरिका की एक डोमिनेंट पावर बन गया तो वह सिर्फ इस कॉन्टिनेंट को लीड नहीं करेगा बल्कि वो वर्ल्ड सुपर पावर्स के साथ भी बराबरी पर बातचीत कर सकेगा। फिर चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या फिर यूरोप, हर किसी को ब्राजील को सीरियसली लेना पड़ेगा। सिर्फ एनवायरमेंट ही नहीं बल्कि हर मामले में ब्राजील के पास पावर होगी। और ब्राजील को ये ताकत कहाँ से मिलती है? साउथ अमेरिका के रिसोर्सेज से, क्योंकि ब्राजील के पास ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ब्राजील में लिथियम मौजूद है जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं। इसके अलावा तेल और गैस भी मौजूद है जो आज भी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स है। साथ ही यहाँ की जमीन भी बहुत फर्टाइल है। यहाँ जबरदस्त एग्रीकल्चर पोटेंशियल मौजूद है, चाहे वो सोयाबीन हो, कॉर्न हो या फिर आयरन और जैसे मिनरल। यहाँ फ्रेश वाटर भी प्रचुर मात्रा में है जिसकी आज पूरी दुनिया को जरूरत है। अब आप खुद सोच कर देखो, अगर पूरे कॉन्टिनेंट की सभी चीजों की चाबी ब्राजील के पास हो जाए तो क्या होगा? ब्राजील अमेज़न का 60% हिस्सा कंट्रोल करता है जो कि दुनिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे टिपिंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यही वो जंगल है जो ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस में ब्राजील को एक अपर हैंड देता है। इसलिए जब कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है और ब्राजील बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, क्योंकि अमेज़न में अगर कुछ भी होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और ये बात सिर्फ एनवायरमेंट की नहीं है। अगर साउथ अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच एक ब्रिज बन गया तो इस कॉन्टिनेंट की साइड के एग्रीमेंट्स भी ब्राजील ही डिसाइड करेगा। फिर चाहे नए देश के साथ पार्टनरशिप बनानी हो या पुराने रिश्तों को बनाए रखना, सब कुछ ब्राजील पर डिपेंड करेगा। जैसे कि भारत और चीन जो पहले साउथ अमेरिका में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, अब वहां निवेश करने लगे हैं, क्योंकि ब्राजील ब्रिक्स ग्रुप का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ब्रिक्स की बात की जाए तो ये वो ग्रुप है जिसमें मौजूद देश वेस्टर्न कंट्रीज के बनाए वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं। या देश डॉलर की बजाय अपनी करेंसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो साफ है ऐसा करने से बहुत से देशों को खतरा महसूस हो रहा है, खासकर अमेरिका और यूरोपीय देश। तभी तो ये देश ब्राजील की इस नई चाल को अपने लिए खतरा मानने लगे हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, अगर ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे पावरफुल देश बन गया तो वो सिर्फ इस कॉन्टिनेंट की डायनेमिक्स नहीं बदलेगा बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव ला देगा। फिर चाहे वो ट्रेड हो या क्लाइमेट, हर चीज में ब्राजील की मौजूदगी और असर साफ दिखेगा। मगर इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्राजील ने ये सब बहुत ही खामोशी से किया है। ना तो उसने कोई वार्निंग दी, ना ही बड़े बड़े दावे किए, उसने तो चुपचाप अपना काम किया। तभी तो जिस देश को आज तक अमेज़न जंगल और फुटबॉल के लिए जाना जाता था, आज वही देश पूरी दुनिया के लिए इतना जरूरी बन गया है। और इसका कारण सिर्फ एक है, किसी को बिना बताए चुपचाप अपनी तरक्की करते जाना। तो ये थी कहानी ब्राजील की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और हमारा देश भारत ब्राजील से क्या सीख सकता है ताकि वो भी अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रख पाए? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।